जय गौ माता की पशुपालक भाइयों, मैं जय पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं गुरु गोलोक गौशाला यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हमारे चैनल पर आपको जो है पशुपालन से संबंधित जानकारी मिलती है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम कैसे पशुओं में आने वाली समस्याओं से निजात पा सकें। ज्यादातर पशुओं में समस्याएं पाई जाती है कि पशु पहले हाई पीक पे था, फिर एकदम से डाउन हो गया, दूध कम हो गया। पहली समस्या सबसे ज्यादा पशुपालक भाइयों में ये आती है, और दूसरी समस्या आती है कि उसकी फैट कम हो गई। ठीक है, तो इससे निजात कैसे पाएं, इसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और ये जो पर्टिकुलर आज जो है हम कुछ घरेलू नुस्खा भी यूज करेंगे, जिससे कि हमारे गाय का जो है दूध फिर से बढ़ जाए, जहाँ है वहाँ सस्टेन बनी रहे, उसका फेट बना रहे। तो सबसे पहले आप सभी को कहूंगा कि यदि आपके पास गाय है, तो उस गाय को आप पहले तो ढेर सारा प्यार और दुलार दें, मतलब कि उसके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग आपकी होनी चाहिए। गाय आपको पहचाने और आपके लाड प्यार से वो एकदम हेल्दी महसूस करे। पहला कारण ये होना चाहिए। यदि आप गाय के साथ मिसबिहेव करेंगे, उसके साथ मारपीट करेंगे, उसको खाने में बार बार बदलाव करेंगे, तो भी गाय अपने आप को अनकंफर्ट फील करती है। ठीक है, तो पहला कारण समझ गए। दूसरा, अब यहाँ पर कुछ फैक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, हमें यह जानना जरूरी है कि कारण क्या क्या है जिस कारण से दूध कम पड़ा। और उस कारण को जानने के बाद अब हमारे पास आ जाता है कि हम अब क्या करें कि वापस दूध को बढ़ा सके। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण यदि हम जानते हैं, तो कारण के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, कारण क्या क्या है हमारे पास। तो कारण में पहला फैक्टर आता है, प्रसव हुआ, बच्चा हुआ। ठीक है, शुरुआत में आपने बच्चे को ज्यादा दूध पिलाया और बाद में दूध कम कर दिया, तो पशु को ऐसा लगता है मेरा बच्चा भूखा है, तो भी वो पावस्ती नहीं है, पावस्ती नहीं है। दूसरा हो सकता है उसकी गादी जो है, गादी या फिर आप कह लीजिए थनों में दर्द हो। थनों में दर्द है तो भी वो दूध पूरा उतारेगी नहीं, क्योंकि जितनी देर आप दुहेंगे उतनी देर उसको दर्द महसूस होगा, तो वो दूध को कम उतारेगी और दूध आपको कम मिलेगा। ठीक है, दूसरा कारण समझ में आया। तीसरा कारण ऐसा हुआ है कि मान लो किसी कारण से उसका बछड़ा जो है, उसका बच्चा यदि मर गया, मर गया तो भी वो बराबर दूध नहीं देगी। चौथा कारण यदि मैं आपके सामने रखूं, जो पशुपालक भाइयों के सामने समस्या आती है, उसमें एक आता है कि गाय का दूध जो है ज्यादातर एक ही पर्सन निकालता है, एक ही व्यक्ति निकालता है। आपके घर में कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो पर्टिकुलर दूध निकालता होगा। अब वो एक व्यक्ति जब दूध निकालता है और बीच में किसी कारण से कहीं गया, और बीच में एक दो दिन यदि आपने डिस्टरबेंस डाल दिया, तो भी गाय अपना दूध कम कर लेती है। बीच में कोई दूसरा व्यक्ति निकालने लग जाए, दूसरा व्यक्ति कोई आ गया, तो भी गाय अपना दूध डाउन कर देती। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, इसके अलावा क्या कारण हो सकता है? इसके अलावा दूसरा मेन इंपॉर्टेंट कारण है दाना मिश्रण। दाना मिश्रण, या यूं कह लीजिए उसके शरीर में कुछ कमी हो गई, शरीर में कमी आ गई। अब शरीर में कमी क्या क्या हो सकती है? तो दो ही चीज हो सकती है, एक तो विटामिन की कमी हो जाए और दूसरा मिनरल की कमी हो जाए। ध्यान से समझिए बात को। विटामिन की कमी हो गई, मिनरल की कमी हो गई, दोनों कंडीशन में उसका शरीर कमजोर पड़ेगा। शरीर कमजोर पड़ा मतलब आउटपुट में आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा क्या हो सकता है? उसको मिल्क फीवर हो सकता है। मिल्क फीवर हो गया तो भी आपका दूध कम पड़ जाएगा। अब इन सब चीजों का ध्यान रखने के लिए क्या करना है? आपको एक डाइट चार्ट प्रॉपर मेंटेन करके चलना है। मतलब दाना मिश्रण आपको अच्छा बना के देना है, जिसमें मिनरल मिक्सचर होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मीठा सोडा होना चाहिए बफर का, ताकि रूमर जो है अच्छे से काम करे। ठीक है, रूमन अच्छे से काम करे। क्लियर? तो ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें सब कुछ ओके है, उसके बाद भी हमारी गाय का दूध कम पड़ गया, उसमें एक तीसरा फैक्टर जो है वो भी काम करता है, बीज दान का। 2 महीने या 2 से 3 महीने के बाद, ब्याने के 2 से 3 महीने के बाद गाय हीट पर आई। इस हीट पे आने पर भी जो है आपके मिल्किंग में असर पड़ता है, इस बात को ध्यान रखना। गाय यदि मध चक्र में है, ऋतु साइकिल में है, तो दूध में मिल्किंग में फर्क पड़ेगा। हीट पे आई, आपने उसको क्रॉस करवा दिया, क्रॉस करवाने के बाद गाय का दूध कम पड़ गया, ऐसा हमें देखने को मिलता है। ज्यादातर होता है दूध कम पड़ गया।
तो ये भी एक कारण होता है। तो ये सारे कारणों को हमने एनालाइज़ कर लिया। अब बात करते हैं भैया हम क्या-क्या कर सकते हैं वापस इसको रिकवर करने के लिए? हम क्या करें? ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो क्या-क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात देखो ब्याई हमारी गाय, ध्यान से समझना। गाय जो है ब्याई, ब्याहने के बाद हमने उसका दाना मिश्रण चालू किया। गाय मिल्किंग में है कोई दिक्कत नहीं। लगभग 20 से 25 दिन का हम समय लेते हैं गाय का रिकवरी का, ठीक है? जिसमें हम गाय को अच्छे तासीर के मिनरल्स और पदार्थ देते हैं, अच्छा सुपाच्य भोजन देते हैं। ऐसा नहीं कि ब्याते हम उसको हाई डोज़ दे दें, हाई डोज़ दोगे गाय पचा नहीं पाएगी क्योंकि उसका शरीर एकदम कमज़ोर हुआ होता है। तो उसको सुपाच्य भोजन देना जो उसको आसानी से पचा ले, ठीक है? 20-25 दिन इसमें चले गए और उसके बाद आपको पहला काम करना पड़ेगा भैया हमारी गाय की डीवॉर्मिंग। डीवॉर्मिंग करनी पड़ेगी। डीवॉर्मिंग करने का सबसे बेहतरीन तरीका आप सभी लोग जानते हैं, हर बार मैं बताता हूँ, गुड़ का पानी। गुड़ का पानी क्या करना है? पिला देना है। कब पिलाना है? रात को सोते समय। सोते समय हम क्या करेंगे उसको गुड़ का पानी पिला देंगे। क्यों पिलाना है? आप जानते हैं कीड़े जो हैं, पेट के कीड़े या कोई भी इंसेक्ट जो है मीठापन जो होता है, मीठेपन के कारण उस मीठेपन पर आकर इकट्ठा होना चालू हो जाते हैं। तो पेट में जितने भी उसके कीड़े होंगे इस मीठे पानी के कारण सब बाहर निकल के आ जाएंगे और एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है भैया, हमने रात भर में सारे कीड़ों को एक जगह इकट्ठा कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है? सुबह सुबह हमें उसकी डीवॉर्मिंग करवानी है। सुबह का टाइम सबसे बढ़िया टाइम है, आप मान लो 4 से 5 बजे के बीच, ठीक है? क्योंकि आप मान लो 7, साढ़े 7, 8 बजे उसको खाना देते हो, तो उसका खाने का शेड्यूल भी डिस्टर्ब ना हो। ऐसा मान लो आपके पास 5 गायें हैं, 1 गाय की डिवॉर्मिंग करी, 4 गायें खाना खा रही है और 1 गाय नहीं खा रही है, वो अपने आप को अनकम्फर्ट फील करेगी। कुल मिला के पशु को पशु नहीं, अपने परिवार का मेंबर जैसा समझ के चलो, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, 4 से 5 बजे हम उसकी डिवॉर्मिंग कर देंगे। डिवॉर्मिंग के लिए आप बोलस दे सकते हो, लिक्विड आता है, लिक्विड दे सकते हो और अपने चैनल पर घरेलू नुस्खा भी है। ये घरेलू नुस्खा बनाकर भी आप दे सकते हो, ठीक है? जैसे आप दवा देते हो, दवा देने के बाद 3 घंटे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, 3 घंटे तक ना पानी पिलाना है, ना खाना खिलाना। खाना पीना बिल्कुल बंद, एकदम उसके सामने कुछ भी नहीं होना चाहिए। 3 घंटे तक जो दवा दी है उसका असर होगा, पेट के कीड़े सारे मरेंगे। तो पहला काम हमने कर लिया भैया डीवॉर्मिंग का, ठीक है? क्लियर? दूसरा काम क्या करना है? यदि हम लिवर टॉनिक दे रहे हैं तो सबसे बेस्ट है, नहीं दे रहे हैं तो घरेलू लिवर टॉनिक बना लो। घरेलू नुस्खे के अनुसार घर पे ही लिवर टॉनिक बना लो और इस लिवर टॉनिक को आप 10 दिन दे दो, बहुत है। या बाहर से जब मेडिसिन लाओगे लिवर टॉनिक की, मेडिसिन जब हम लेके आएंगे, लिवर टॉनिक लेके आएंगे तो उसे 1 माह तक देना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, डिवॉर्मिंग करने के बाद 1 माह तक दिया देना पड़ेगा, ये ध्यान रख लीजिए। तो लिवर टॉनिक हमने दे दिया, दूसरा काम कर लिया। क्लियर? 2 काम हमने कर लिए। उसके बाद भी हमारे रिजल्ट में इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा है, गाय का दूध नहीं बढ़ रहा है। तो तीसरा कारण, समय चेंज हो रहा है। मान लो गर्मी थी, बरसात आई, फिर सर्दी आई। ये ऋतु चक्र है हमारा। तो ऋतु चक्र से भी गाय डिस्टर्ब होती है। तो इस ऋतु चक्र का भी हमने ध्यान रखा। ऋतु चक्र के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा? उसको संतुलित आहार देना पड़ेगा। संतुलित आहार देना, ये बहुत बड़ी भूमिका है संतुलित आहार की। संतुलित आहार में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है हमारा दाना मिश्रण। दाना मिश्रण आपको बेहतरीन देना पड़े। ज्यादातर पशुपालक भाई क्या करते हैं, जो डेयरी है उन डेयरियों से जो दाना मिश्रण बन रहा है, जो पैलेट्स आ रहे हैं उनको लाके दे देते हैं।
तो हमें ऐसा नहीं, यदि आप डेयरी फार्मिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बड़ा स्कोप लेके चल रहे हैं, एक लॉन्ग टारगेट लेके यदि चल रहे हैं, तो दाना मिश्रण का नॉलेज आपको होना चाहिए। कौन से समय में कौन सा दाना मिश्रण देना चाहिए, इन दाना मिश्रण का रिजल्ट किस गाय पर कैसा रहता है, वो भी आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, ताकि उस गाय का नेक्स्ट ब्याह आपको बेहतरीन रिजल्ट दे सके। ठीक है, दाना मिश्रण हमें देना है। क्लियर? अब दाना मिश्रण के बाद एक फैक्ट आता है पानी का। हालांकि ये बहुत ही सिंपल फैक्ट है, ज्यादातर पशुपालक भाई इस पे ध्यान नहीं देते पानी का, लेकिन पानी का फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। पानी में एक तो चूना आप घोल दीजिए, पानी की टंकी जहां पर है, या फिर चूना मिश्रित पानी आपको पिलाना ही पिलाना है। रेगुलर नहीं तो भी वीक में 1 या 2 बार पिलाना है। चूना मिश्रित पानी क्यों पिलाना है? क्योंकि ये पूर्ति करता है भैया पशु में कैल्शियम की, और दूध में सबसे ज्यादा क्या होता है? कैल्शियम। कैल्शियम की कमी हुई, पशु दूध कम कर देगा, पहली बात। दूसरी बात, पानी की यदि कमी हुई, पानी की कमी भी हुई तो भी पशु दूध को कम कर देता है। अब पानी की कमी को कैसे दूर करें? मान लीजिए गर्मी में है, गर्मी में है तब आपने धूप में पानी रखा हुआ है, मान लो धूप में आपका वाटर स्टोरेज, वहां का पानी आ रहा है, पानी गर्म है, तो क्या पशु पिएगा? नहीं पिएगा। तो गर्मी में ठंडा पानी पिलाना है। और सर्दी के समय मान लो ठंडा पानी आ रहा है, तो ठंडा पानी आप कितना पी पाते हैं? नहीं पी पाते हैं ना, तो पशु भी नहीं पी पाएगा, पशु पानी पीना कम कर देगा। तो उस समय आपको क्या करना है? गुनगुना पानी देना है। इतना काम आप करेंगे तो आपको रिजल्ट वापस प्रीवियस वाला मिल जाएगा। क्लियर? इसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो भैया जी अब हम क्या करें? ये एक बड़ी समस्या। अब भैया हम यहाँ पर एक घरेलू नुस्खा अपनाएंगे। घरेलू नुस्खा क्या है हमारे पास? घरेलू नुस्खा, नींबू रस लेना है। कितना? 200 ml। ठीक है। उसके बाद गुड़ लेना है हमें 250 से 500 ग्राम। अब ये डिपेंड करता है आपकी गाय उस समय प्रेग्नेंट है या खाली है, आपकी गाय का वेट कितना है, उसके हिसाब से ग्राम में गुड़ लिया जाता है। ठीक है, तो मिनिमम प्रेफर किया जाता है 200 से 250 ग्राम गुड़ आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा आपको लेना है तिल का तेल। ये कितना लेना है? ये 200 ml लेना है। ठीक है, 200 ml ले लिया। 200 ml तिल का तेल, 200 से 250 ग्राम गुड़ ले लीजिए, और नींबू रस 200 ml ले लीजिए। ठीक है, क्लियर? अब इसके साथ चौथा कंटेन आता है पानी। पानी भी आप इसमें थोड़ा ले लीजिए। पानी लिया, पानी ले लिया बर्तन में, बर्तन में डाल दिया हमने गुड़, फिर इसको हल्का गर्म किया, हल्की आंच पर। ध्यान रखना हल्की आंच पर, बहुत सिंपलीफाइड तरीके से समझा रहा हूँ। हल्की आंच पर हमने इसको गर्म किया, गुड़ पिघल गया, पानी में मिक्स हो गया। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे नींबू रस। नींबू रस डाल दिया, नींबू रस भी मिक्स हो गया, इसमें आपको मिक्सअप करता रहना है, मिलाना है। नींबू रस मिला दिया, उसके बाद डाल लेना है आपको तिल का तेल, डाल देना है। ठीक है, तिल का तेल डाल लिया, और डालने के बाद मदरी आंच जिसे बोलते हैं, एकदम धीमी आंच पर गर्म होते होते एक बढ़िया से उफान ले लेना है। एक बढ़िया सा उफान ले लिया, उफान लेके इसको अब ठंडा होने दें, ठंडा होने दें। ठंडा होने दे दिया, ठंडा होने देने के बाद आप अपने पशु को पिला दें, पशु को पिला दें, खिला दें, कैसे भी कर सकते हैं आप। कब करना है? रात के समय, लास्ट सोते समय। क्या साइकिल रखना है? 5 दिन करना है, 4 दिन करना है? नहीं भैया, 5-4 दिन नहीं करना है, इसको आप जो है एक बार करना है। कब? जब आपका रिजल्ट डाउन हुआ उस समय एक एक टाइम करना है, 1 टाइम ओनली। और उसके बाद आप रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। रिजल्ट मिल जाता है, और उसके बाद आपको इसको देखना है कि आपका रिजल्ट वापस डाउन कब होता है। रिजल्ट सस्टेनेबल हो जाता है तो एक टाइम से काम चल जाएगा। रिजल्ट सस्टेनेबल नहीं हुआ, मान लीजिए 1 सप्ताह तक बढ़िया दूध दिए, फिर डाउन हो गई, तो फिर 1 सप्ताह बाद वापस आप दीजिए। तो ऐसा करके आप दूध को मेंटेन कर सकते हैं। साथियों, उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा। गुरु गोलोक गौशाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
आपके कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उनके ऊपर आपको पर्टिकुलर वीडियो बना के दिया जाएगा, उसका सॉल्यूशन आप तक पहुँचाया जाएगा। जय गौ माता की।